नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ 3 सभाएं की। इस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ और करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। रण में नड्डा की हुंकार, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार। घुसपैठियों को चुन चुन कर करेंगे झारखंड से बाहर। बांग्लादेशी घुसपैठ की है, झारखंड में पनाह ली है। हमारी सरकार आएगी, एक एक घुसपैठियों को बांग्लादेश इधर झारखंड से बाहर करेंगे और जो उन्होंने आदिवासी की जमीन पर कब्जा किया है उसको छुड़ाने का काम करेंगे। करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर वार। इंडी गठबंधन के नेता या तो जेल पर हैं या बेल पर। जल जमीन की जो बात करते थे, न जल छोड़ा न जमीन छोड़ी, हर जगह घोटाला किया है। और मैं एक बात बता दूं, लालू यादव बेल पर है, हमारे हेमंत सोरेन बेल पर है, कांग्रेस के आलमगीर आलम जेल में है, धीरज साहू राज्यसभा के सदस्य बेल पर है, करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये सारे इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गोमिया, सिंदरी और नाला विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ चुनावी सभा हुई। नाला के कुंडहित में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया और कहा कि झारखंड के मदरसों में बांग्लादेशियों के आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंत सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ये हाल देखो हेमंत सोरेन का, ये चिट्ठी है, ये इसमें लिखा हुआ है साफ कि बांग्लादेश के घुसपैठी मदरसे में आकर के ठहरते हैं और मदरसों में उनके लिए आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, वोटर कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है और बाद में उनको जमीन और रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जोर से बोलो, रहने देना है क्या? इनको वापस भेजने का काम हमारी सरकार करेगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। गोमिया के कसमार में आजसू प्रत्याशी लंबोदर महतो के लिए नड्डा ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि ओबीसी की बात करने वाले राहुल गांधी की दादी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया था। बीजेपी के समर्थन वाली सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया। आजकल राहुल गांधी ओबीसी 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 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रही? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया और क्यों इंतजार किया गया कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जब हमारी सरकार का समर्थन मिला तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण का दर्जा दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बरवड्डा में कल्याणपुर के सन्यासी मैदान में सिंदरी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन आदिवासी, दलित और किसान विरोधी है। कि ये जो गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन, आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। यह गठबंधन आदिवासी विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन दलित विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन किसान विरोधी है। यह गठबंधन भ्रष्टाचार का समर्थक गठबंधन है। यह
परिवारवाद को पनपाने वाला गठबंधन है और ये तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म देने वाला गठबंधन है। ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरे चरण के तहत झारखंड की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, लिहाजा सोमवार की शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब प्रचार प्रसार के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कल शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। अब एक दिन के अंदर तमाम राजनीतिक दिग्गजों को अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं करनी है, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना है और अपनी पार्टी को जिताने के लिए अपील करना। हमारे संवाददाता देवघर से रुचि लाइव जुड़ रही है, हम रुचि का रुख करते हैं। रुचि, एक दिन का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में अब तमाम चुनावी दिग्गज मैदान में दम भर रहे हैं। ताकत पूरी तरह झोंक रखी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इंडी गठबंधन की ओर से। कल देवघर विधानसभा क्षेत्र में किन दिग्गजों का दौरा होने वाला है, इसकी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए संथाल के संग्राम में सभी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए खेमे से भी कई बड़े दिग्गज जो हैं लगातार चुनावी सभा, चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी ओर इंडी गठबंधन से भी पूरी ताकत झोंकी गई है। जहां तक रही बात प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में पसीने बहाते हुए देखे जा रहे हैं। और देखिए, आपने कहा कि कल कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो दिखने वाले हैं, तो हिंदू हृदय सम्राट जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी कल देवघर में सभा है। देवघर के केके मैदान में उनकी जनसभा है और अब मात्र कुछ घंटे का समय बचा है जब चुनाव के प्रचार प्रसार यानी कि भोपू की आवाज जो है वो बंद हो जाएंगी। और ऐसे में देखिए, संथाल के संग्राम की अगर बात की जाए तो संथाल में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर के और बीजेपी के नेता जो हैं वो हुंकार भरते हुए देखे जा रहे हैं। खास करके संथाल की बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी के पास कई बड़े मुद्दे हैं और बीजेपी का दावा भी है कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनेगी तो उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है। और देखिए, कल जब योगी आदित्यनाथ की सभा होगी तो उसके लिए पूरी तैयारी जो है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, वो पुख्ता की गई है। और यहाँ की आम आवाम कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो भी उत्साहित है उनकी सभा को सुनने के। जहां भी उनकी इस बार, अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो जहां पर भी उनकी सभा हुई है वहां पर भीड़ जो है वो समर्थकों की या फिर जनता की देखने को मिली है। तो कल की सभा भी ऐतिहासिक होगी जब देवघर से योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। हालांकि देवघर बाबा मंदिर में वो पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल भी कई नेता जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन शाम 5 बजे जो है वो प्रचार प्रसार का शोर समाप्त हो जाएगा। लेकिन संथाल के संग्राम में कैसे कौन बाजी जीत पाए, चूंकि संथाल जो है वो राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। तो इस बार देखिए, बीजेपी कोल्हान में तो बढ़त बनाती हुई दिखी ही, और इसके कई कारण भी रहे। संथाल में कितना बीजेपी मजबूत हो पाई है, ये 20 तारीख को ये संथाल की जनता जो है या फिर दूसरे चरण की बाकी बची हुई जो 38 सीटें हैं उसमें जनता तय करेगी ईवीएम के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करके। और 23 तारीख को जो परिणाम आएंगे तो वो देखने वाली बात होगी कि परिणाम किसके पक्ष में आता है। लेकिन फिलहाल बता दे आयुष कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के और चुनावी मैदान में दिग्गज जो है वो उतरे हैं। और ऐसे में दावा है कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनेगी इन समस्याओं का समाधान होगा।
बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उन्हें चुन चुन करके और वापस भेजा जाएगा, यानी कि एनआरसी लागू की जाएगी। और दूसरी बात कि आदिवासी मूलवासी के लिए जो भी केंद्र से योजनाएं चलाई जाती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उन्हें उन तक कैसे पहुंचाया जाए ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, खास और अहम बात ये भी कि सहारा निवेशकों के पैसे भी जो है वो वापस किए जाएंगे। तो कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के बीजेपी चुनावी मैदान में है, पूरी ताकत झोंक दी गई है। और देखिए, कई जगहों पर कई बड़े चेहरे जो हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तरफ बरहेट की बात की जाए तो बरहेट में हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इस बार संथाल में जो है बीजेपी रणनीति के तहत संथाल में भी प्रवेश हुआ है। संथाल में जो बड़े चेहरे जाने जाते हैं वो अब बीजेपी के पक्ष में है। तो ऐसे में देखिए कहां किनकी स्थिति कितनी मजबूत हुई है, कहां पर कौन कमजोर हुए हैं। हालांकि देखिए, सारी चीजें जनता को तय करना है। सोरेन परिवार की बात करें या अंसारी की बात करें, यानी बात कर रहे हैं हम इरफान अंसारी की। एक तरफ इरफान अंसारी चुनावी मैदान में है और दूसरी ओर सोरेन परिवार से ही जो सीता सोरेन है। तो देखने सभी की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर दिख रही है। कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर हो, या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, या बाबूलाल मरांडी, या नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, सीता सोरेन, तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जनता अपना आदेश सुनाएगी और ईवीएम का पिटारा 23 नवंबर को खुलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। रुचि, हम अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, गोड्डा में आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने हुंकार भरी। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, यानी कल शाम सोमवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर अभियान प्रत्याशी जरूर चलाएंगे, लेकिन कल गोड्डा विधानसभा सीट के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए कल का दिन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए आयुष, ना सिर्फ गोड्डा विधानसभा बल्कि महगामा, उसके बाद पुरैया हाट, गांडे, उसके बाद राजधनवार, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर गांडे सीट की बात करें तो गांडे सीट को यह मान कर चलिए कि कल्पना सोरेन मुर्मू, जो राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी हैं, उनका वहां सिक्का जमा हुआ है पूरी तरीके से। आप गांडे में जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कल्पना सोरेन के विरोध में बोलने को, मतलब कि पूरी तरह से गांडे सीट की आप चर्चा करेंगे तो ये निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो गढ़ है। आप गोड्डा की बात करें, गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में और महगामा में, पुरैया हाट में, महगामा विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह, वो इस बार थोड़ा मुश्किल में है। जितना सेफ वो समझती थी अपने आप को कि महगामा में मंत्री रहते हुए चुनाव जीत जाएंगी, इस बार काफ़ी उन्हें चुनौती मिल रहा है भाजपा प्रत्याशी से। और उसके बाद आप पुरैया हाट की बात करें, पुरैया हाट में प्रदीप यादव यह मान कर चलते हैं कि झारखंड में पुरैया हाट में उनका पूरी तरह से वर्चस्व है। हालांकि इस बार चुनौती काफ़ी कठिन है, जीतेंगे हारेंगे ये सब कुछ जनता के पक्ष में है, लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कोई भी आज की तारीख में यह खुलकर नहीं बोल सकता कि क्लीन स्वीप होकर वो विधानसभा में पहुंच जाएंगे। कोई बिल्कुल, देखिए गोड्डा हो, पुरैया हाट हो, महागामा हो, गांडे हो, ये तमाम सीटें जहां चुनावी दिग्गज मैदान में है, शाख दांव पर है। बहुत लोगों को लगता था चुनावी राह आसान होगी, लेकिन जनता को आदेश सुनाना है किन मुद्दों पर वोट डालेगी, और बहुतों को जो लग रहा था वो इस बार नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।